दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मैं हल्के कपड़े नहीं ब्रांडेड कपड़े लूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू निशा का फोन आया था, अगले हफ्ते आ रही हैं। किशन के कामों में लगी प्रिया से आकर उसकी सास उमा देवी ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। बुआ और बहन के आने की बात नील सुनेगा तो खुश हो जाएगा। हफ्ते लगा कर तो जाएगी ना, पिछली बार की तरह घोड़े पर सड़ी तो ना आएगी। वो तो नहीं बताया मुझे, पर बहू एक बात कहना चाहती थी तुमसे। बोलिए ना माँ जी, कब से मुझसे इतना पूछ कर बातें करने लगी आप। मैं ये कह रही थी कि तुम हर बार की तरह वो सारी तैयारियां मत करना जो करती हो हर बार। निशा को वो सब पसंद नहीं आता शायद, और बेकार में उतनी मेहनत बर्बाद जाती है। तुम्हारी मुझसे कुछ कहा तो नहीं उसने, पर बेटी है ना, मेरी मुँह से ही समझ जाती हूँ। जो देना हो कैश ही दे देना, सकुचाते हुए बोली उमा देवी। पल भर के लिए प्रिया का चेहरा उतर गया, पर फिर खुद को संभाल कर बोली, लगता तो मुझे भी ऐसा ही था हर बार, पर मन नहीं मानता था। ठीक है माँ जी, इस बार जैसा आप कहे। दरअसल प्रिया एक बहुत सुलझी सोच की लड़की थी। पति नमन धन्ना सेठ तो नहीं थे, पर इतनी आमदनी जरूर थी कि घर द्वार पर्व त्योहार हारी बीमारी रिश्ते नाते अच्छी तरह निभा पाए। प्रिया बहुत ढंग से अपना घर चलाती थी। वो कंजूस कतई नहीं थी, पर लुटाती भी नहीं थी। नमन की दो बहनें थी, उषा और निशा। दोनों साल भर में एक ना एक बार जरूर आती थी, पर उनके स्वागत के साथ साथ विदाई की भी तैयारी प्रिया साल भर करती। जब कभी बाजार जाती, कोई सूट सामान अच्छी क्वालिटी का अगर सेल या सस्ते में मिल जाता तो ले लेती। दोनों ननदों की बेटियां थी तो लेडीज सिलाई कढ़ाई में निपुण। प्रिया को लड़कियों के तरह तरह के कपड़े सिलना बहुत पसंद था। अपनी बेटी तो थी नहीं, तो बाजार से कपड़े कटवा कर लेस पट्टी वगैरह ले आती और एक से एक कपड़े सिल कर रखती। उन बच्चों के लिए जाते वक्त ढेर सारी मठरी, खजूर, नमकीन, पापड़, तरह तरह की वड़ियाँ सब की पोटली बना कर देती ननदों को। बड़ी ननद उषा स्वभाव से शांत भी थी, नमन से बड़ी थी, तो कभी प्रिया से प्रतिस्पर्धा नहीं करती थी, बल्कि उसकी तारीफों
के पुल बांधा करती कि वो हाउस वाइफ होकर भी उतना कुछ नहीं कर पाती जितना प्रिया आराम से कर लेती हैं। वहीं छोटी निशा को अपने कामकाजी होने का बड़ा गर्व था और पिज्जा बर्गर के युग में घर की चीजें उसे समय की बर्बादी लगती। सिले हुए कपड़े ब्रांडेड कपड़ों की तुलना में आउट डेटेड लगते। हालांकि वो मुंह पर निशा को कुछ नहीं कहती थी, पर उसके हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन जता देते कि उसे ये सब पसंद नहीं है। पर इस बार तो उसने मुंह खोल कर ही कह दिया अपनी माँ से, माँ भाभी को बोल देना वो सेल वाले कपड़े और फालतू सामान घर के सिले निक्की के ड्रेसेज और पोटलियां जमा करके नहीं रखे। एक तो एक्स्ट्रा लगेज हो जाता है और यहाँ आकर फेंके ही जाते हैं सब के सब। और भाभी देखकर सोचती होगी कि सस्ते में निबट भी गए और बड़ा तीर भी मार लिया। अपने बच्चे को तो ब्रांडेड पहनाती है और मेरी बेटी के लिए कुछ भी हद है कंजूसी की यार। इतना कमाता है भैया, साल भर में कुछ बहनों पर खर्च नहीं सकता क्या? ठीक है मैं कमाती हूँ, मेरे पास सब है, पर मायके का भी तो कुछ फर्ज है। जो देना हो कहना कैश में ही दे दे। कुछ ना लिया तो भाई को भी बुरा लगेगा ना। इतना कुछ सुनने के बाद उमा देवी ने प्रिया को संक्षेप में उतना ही बताया, वो भी अपने मन की बात बनाकर, क्योंकि उन्हें पता था प्रिया की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाएगी और अगर उनकी मुंह फट बेटी ने उसके मुंह पर ही कुछ बोल दिया तो प्रिया के साथ साथ उन्हें भी बुरा लगेगा। उनका तो मन कर रहा था कह दे बेटी से 12 साल के बेटे के कपड़े कैसे सिलेगी बेचारी। हाल तक तो सिल कर पहनाती ही थी बेटे को। अपने भी सारे सूट ब्लाउज और लहंगे खुद सिलती और डिजाइन करती हैं। बुटीक खोलने का भी कितनों ने सुझाव दिया उसे, पर उसने साफ कहा मेरा उद्देश्य पैसा कमाना कभी था ही नहीं। परिवार में संतोष और शांति रहे यही बहुत है। अगर कंजूस होती पैसे पकड़ती तो क्या शुरू ना कर लेती अपनी बुटीक पर। बेटी है ना निशा, उस पर से साल भर में एक बार आती हैं, उससे क्या बात बतवल करना सोच कर उमा देवी चुप रह जाती। नमन के बार बार पूछने पर भी कि इस बार मार्केट के चक्कर नहीं लग रहे ननद रानी के आने पर प्रिया बात टाल देती। ये भी सच था कि वो जितने पैसे ढेर सारे सामान लाने जुटाने में खर्च देती थी उतने में आराम से ब्रांडेड कपड़े भी आ जाते
और जाते समय हाथ में भी पकड़ाने लायक पैसे भी होते, पर उसे लगता ब्रांडेड कपड़े तो हर जगह मिल जाते हैं, हाथ से बने सामानों की बात अलग और अनूठी होती है। पर जब सामने वाले को कद्र ही नहीं तो क्या फायदा। निशा और निकी इस बार भी 5 दिन के लिए ही आए थे। हर बार के विपरीत प्रिया कोशिश करती कि ज्यादातर खाने पीने का सामान बाहर से ही मंगवा ले। पहले दिन तो ठीक था, दूसरे दिन निकी बोल पड़ी, क्या मम्मी जी आप भी यही सब खिलाओगे? आपके हाथ की टेस्टी रेसिपीज साल भर में एक ही बार तो मिलती हैं खाने। प्रिया को निकी की ये बात से अंदर तक लगी। उसे लगा बड़ों की बात का दुख है, बच्चे का उन बातों से क्या लेना देना। उसी दिन पूरी दोपहर उसने निकी की पसंद के नाश्ते खाने की मेनू उससे पूछ कर बनाई। इधर अखर तो निशा को भी रहा था। वो तरह तरह की मौसमी सब्जियां, मंगोड़ियां और नए नए व्यंजन जो भाभी बनाती खिलाती थी। उसकी जगह बाहर का लगभग एक जैसा, एक ही मसाले में बना हर खाना। पर निकी के अनुरोध पर खाने में सुधार हुआ तो उसके भी मन को और जिभ को सैन आया। जाने वाले दिन प्रिया ने 2 लिफाफों में 5-5 हजार रुपये डालकर दोनों को पकड़ाया। हाय मामी जी, इस बार आपने मेरे लिए ड्रेस नहीं बनाई, अब मैं अपनी फ्रेंड को क्या दिखाऊंगी। जाकर सब किसी भी फैमिली फंक्शन में मेरे ही एथनिक वियर मांग कर ले जाती हैं। सब इस बार के लिए भी एक्साइटेड थी। निकी की इस बात पर निशा बंगले झांकने लगी। कोई बात नहीं बिटो, अभी मामी थोड़ी व्यस्त थी ना। अगले महीने आपके मामा जी किसी काम से जाने वाले हैं ना। आपके शहर में 2-3 ड्रेसेज बनाकर भिजवा दूंगी। प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, ओ सो स्वीट ऑफ यू मामी जी। हाँ, वो जो नमकीन मीठा आप बनाते हो ना, वो भी भिजवा देना प्लीज। और ये कैश वैस मुझे नहीं चाहिए, आप जो देते हो वो तो कहीं नहीं मिलती, सुपरमार्केट में भी नहीं। निकी ने प्रिया के गले लगते हुए कहा, 11-12 साल की बच्ची लाख टके की बात कह गई थी। समझ गई मेरी बच्ची, कैश सबके लिए ऐसे नहीं होता। पर काश सभी इस बात को समझ पाते। गले लगी निकी का सर थपथपाते हुए प्रिया संतोष से भर उठी।